तो इसमें हम लोग समझेंगे आज क्रिएट अ फेडरेशन आईडी, सेटअप फॉर सिंगल साइन ऑन फ्रॉम अ थर्ड पार्टी आइडेंटिटी प्रोवाइडर, और बिकम फैमिलियर विथ द टूल्स टू ट्रबलशूट एसएमएल रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे आज तुम लोग कुछ कुछ नया नया वर्ड सीखेगा, तो उसको ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करना है। बस टर्म सुन लो, कॉन्सेप्ट समझ लो और उसको दिमाग में रखना। डिटेल में हम लोग बाद में कभी इस हर चीज़ का एक अलग एक्सरसाइज होगा, इसमें जो भी बड़ा बड़ा वर्ड आएगा। तो यहाँ पे हम लोग आज मेनली कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि सिंगल साइन ऑन क्या होता है, ठीक है, और सिंगल साइन ऑन हम लोग कैसे सेटअप करते हैं। तो single sign on with a custom domain and login page, you make it easy for employee to log into your Salesforce org with a secure, easy to remember URL। तो सिंगल साइन ऑन बेसिकली एक डोमेन, एक लॉगिन है, जिसमें कि तुम लोग कोई इंटरनल यूजर्स को प्रोवाइड करोगे, एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करोगे जिससे इजीली वो लोग बेसिकली लॉगिन कर पाए और इजीली उन लोगों को रिमेंबर हो बेसिकली। तो वो एक यूआरएल होगा जो अच्छे से उन लोगों के दिमाग में उतर जाए। डू यू वांट टू मेक इट even easier so that they don't have to log in at all, then set up single sign on। तो बेसिकली ये बता रहा है कि अगर तुम ऐसा अपने एम्प्लॉय क्लिक करना चाहते हो जिससे उनको लॉगिन करना ही ना पड़े, ठीक है, डायरेक्टली कहीं से उसका मतलब वो इंटर कर जाए डायरेक्टली सेल्सफोर्स में, तो उसके लिए हम लोग सिंगल साइन ऑन सेटअप करते हैं। तो सिंगल साइन ऑन जैसे लास्ट टाइम बताया था ना तुम लोगों को, मल्टीपल अगर लॉगिन्स है और सबको एक जगह मेंटेन करना है और एक क्लिक से ही तुमको उसको खोलना है, तो वो सिंगल साइन ऑन होता है। सिंगल साइन ऑन मतलब एक ही साइन ऑन होगा और उससे सारा चीज़ तुम्हारा हैंडल्ड हो जाएगा बेसिकली। तो SSO has lots of advantages. You spend less time managing password. Your employees save time when they don't have to manually log into Salesforce. Did you know that users take 5-20 seconds to log into an online application? Those seconds add up. More people use Salesforce. Users can send out links to Salesforce records and reports, and their recipients can open them in a single click. You can manage access to sensitive information from one place। तो ये सब एडवांटेज बता रहा है कि पासवर्ड मैनेज नहीं करना पड़ेगा और टाइम बचाएगा 5 से 20 सेकेंड, और ये सिर्फ एक बार लॉगिन करनी है, जितना बार लॉगिन करते हो उतना बार का मल्टीप्लाई कर दो, सब बचेगा। और बेसिकली जो भी ईमेल वगैरह का लिंक वगैरह मिलता है, वो लिंक तुम डायरेक्टली एक क्लिक से लिंक में घुस सकते हो, उसके लिए तुमको लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक जगह पे ही मैनेज कर सकते हैं, वही सब है। सो इन दिस यूनिट यू कैन शो यू हाउ टू सेट अप इनबाउंड एसएसओ users log in somewhere else like an on-premise app and then access Salesforce without logging in। You can also set up outbound SSO in which users log into Salesforce and then access other services without logging in again। We'll save that topic for another module। तो जैसा कि हम बताएं कि धीरे धीरे तुम लोग को यहाँ बहुत सारा टर्म मिलेगा जो कि नया होगा और समझ में नहीं आएगा, जैसे कि इनबाउंड, आउटबाउंड, ऑन प्रेमाइस, ये सारा जो वर्ड होता है धीरे धीरे आ जाएगा दिमाग में। यहाँ पे अभी सिर्फ इतना समझना है कि एक इनबाउंड एसएसए होता है जो इंटरनली यूज सेल्सफोर्स में यूज़ होता है, और जो कि ऑन प्रेमाइस ऐप, ऑन प्रेमाइस एक ऐसा है जो कि इंटरनल, समझ लो कि रांची गैस है, तो रांची गैस सर्विस में उसका खुद के नेटवर्क में जो भी ऐप वगैरह चलता होगा, जो भी इंटरनली उसके ऑर्गेनाइजेशन में चलता होगा, उसका बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो वो सारा कैसे एक बार में ही एक्सेस करना है वो। और ये भी बता रहा है कि आउटबाउंड एसएसओ भी एक चीज़ है जो सेटअप करते हैं हम लोग, जो कि हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि आउटबाउंड एसएसओ क्या होता है, उसके लिए अलग मॉड्यूल है बेसिकली वो दिखाने के लिए। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इनबाउंड एसएसओ विद थर्ड पार्टी आइडेंटिटी प्रोवाइडर। तो लेट्स स्टार्ट कॉन्फ़िगरिंग इनबाउंड एसएसओ विद थर्ड पार्टी identity provider। The head of your IT department, Son Solo, tells you to set up Salesforce users with SSO so that they can log in into your the head of your IT, you log into your Salesforce org with their JDA network credentials. Here we walk you through the steps set to set up the SSO of JDA Tech new employees. C3PO, you will set up inbound SSO using the Axiom Heroku web app as the identity provider। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली वही बता रहा है कि
हम लोग अब इनबाउंड एसएस सेटअप करेंगे यूजिंग थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर के थ्रू। और आईटी डिपार्टमेंट का जो हेड है सॉन सोलो, वो बेसिकली बता रहा है कि सेल्सफोर्स यूजर्स का जितना भी है सबको एसएसओ करना है so that they can log into your Salesforce without JDA। Okay, so basically वो लोग लॉग इन कर पाए विदाउट JDA नेटवर्क क्रेडेंशियल का। अब हाँ, तो वो एक यूज केस दिखाया बेसिकली कैसे करना है। सो इन दिस केस, and this is starting to sound difficult, it's not really. Let's break it down into simple steps. Create a federation ID for each user, set up SSO setting in Salesforce, set up Salesforce setting in SSO provider, make sure it all works. Remember that। तो ये सब स्टेप बेसिकली करना है, एक फेडरेशन आईडी बनाना है, आगे देखेंगे कैसे बनता है, और उसके बाद फिर फेडरेशन आईडी बनाने के बाद उसको एसएसओ सेटिंग्स में इसको डालना है, सेटअप करना है। फिर सेल्सफोर्स सेटिंग्स में एसएसओ प्रोवाइडर सेटअप करना है, और उसके बाद देखना है, चेक करना है काम कर रहा है कि नहीं। So remember what the prerequisites is for SSO. That's right, a custom domain, because you have already completed the unit to set up your custom domain. You are ready to go. हम लोग फेडरेशन आईडी हम लोग बनाते हैं एक, ठीक है। So when setting up SSO, you use a unique attribute to identify each user. This attribute is the link that associates the Salesforce user with the third-party identity provider. You can use a username, user ID, or a federation ID. We are going to use for the user federation ID. So basically ये यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि कोई भी SSO एक सिंगल साइन ऑन, एक सिंगल लॉगिन का कॉन्सेप्ट के लिए तुमको कुछ एक यूनिक वैल्यू चाहिए होता है। और वो यूनिक वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यूज़र नेम, यूज़र आईडी, और या फेडरेशन आईडी। तो हम लोग यहाँ पे फेडरेशन आईडी यूज़ करने वाले हैं। No, a federation ID isn't owned by an interstellar shipping organization with nefarious designs. It's basically a term that the identity is used। यहाँ पे एक जोकिंगली बताया है कि फेडरेशन आईडी सुन के लग रहा है ना कि थोड़ा गवर्नमेंटल, थोड़ा बेसिकली बहुत हेवी टाइप का। तो वो बताना चाह रहा है कि ये ऐसा नहीं है, ये यूज़र को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, और ये एक यूनिक आईडी है एक यूज़र का। Typically, you assign a federation ID when setting up a user account. When you set up SSO on your production environment, you can assign the federation ID for many users at once with tools like the Salesforce data loader. For now, let's set up an account for JDTech's new employee CR3। तो ये सेटअप करने के लिए हम लोग हर यूज़र के लिए डेटा लोडर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जब हम लोग को एक से ज़्यादा यूज़र्स को करना हो, लाइक 100, 50, 500, 1000। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग एक ही यूज़र का बात कर रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्टली उस यूज़र पे जाके हम लोग उसको सेट करेंगे। तो अभी उसको सेट करने के लिए CR रेपो में डालने के लिए बोल रहा है टैपियो। अब सेटअप पे जाना है, कोई फाइंड में जाना है, यूज़र्स पे जाना है, एडिट करना है CR नेम। तो हम लोग चाहते हैं प्लेग्राउंड में, सेटअप में गए हैं, यूजर्स में गए हैं, और इस पर हमको एडिट करना है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एडिट के बाद अंडर सिंगल साइन ऑन इन्फॉर्मेशन एंटर द फेडरेशन आईडी, ये डालने बोल रहा है, ठीक है। टिप दे रहा है, अ फेडरेशन आईडी मस्ट बी यूनिक फॉर ईच यूजर इन एन ऑर्ग, दैट्स व्हाई द यूजर नेम इज हैंडी, बट इफ द यूजर बिलोंग्स टू मल्टीपल ऑर्ग्स, यूज द सेम फेडरेशन आईडी फॉर द यूजर इन ईच ऑर्ग। समझा? तो ये बताना चाह रहा है कि फेडरेशन आईडी हमेशा यूनिक होना चाहिए, और इसीलिए हम लोग यूज़र आईडी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर उस यूज़र का मल्टीपल ऑर्ग है, तो सेम आईडी हम लोग उसके हर ऑर्ग में यूज़ करेंगे फेडरेशन में, ताकि हर ऑर्ग में वो सेम फेडरेशन आईडी से कनेक्ट हो जाए। यहाँ फेडरेशन आईडी है, यहाँ पे डाल दिए ये। अब सेव कर देना है, सेव हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है सेटअप योर एसएसओ प्रोवाइडर इन सेल्सफोर्स। Your Salesforce service provider needs to know about your identity provider and vice versa. In this step, you are
on the Salesforce side providing information about the identity provider, in this case Axiom. इन द नेक्स्ट स्टेप यू गिव एग्जाम इन्फॉर्मेशन अबाउट सेल्सफोर्स। अभी देखो यहाँ पे बताया ना कैसे उसको थर्ड पार्टी से करते हैं, तो यहाँ थर्ड पार्टी एग्जाम को लिया गया है। उसके बारे में यहाँ पे एक लिंक भी दिया था, जिसको ज़्यादा पढ़ना है तो यहाँ पढ़ सकते हो। ये एग्जाम हेरोकू वेब ऐप है, एक समझ लो एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इसके थ्रू सेटअप करेंगे। तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे में एड्रेस आईडी स्विच करते हैं। तो on Salesforce side, we configure SAML settings. SAML is the protocol that Salesforce identify uses to implement SSO. अब SAML एक बहुत बड़ा टर्म है, इसका अलग से मॉड्यूल होगा। तो यहाँ पे बस इतना समझना है कि SSO सेट करने के लिए SAML सेटिंग्स का ज़रूरत होता है। और SAML सेटिंग्स बेसिकली वो ऐसा एक प्रोटोकॉल, एक रूल है जो Salesforce आइडेंटिटी यूजर्स टू इम्प्लीमेंट, तो SSO को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं बेसिकली। Tip: you are going to work in both your Salesforce tab org and the Axiom app. Keep them open in separate browser windows so that you can copy and paste between these two. अब हम लोग जबकि Salesforce और Axiom दोनों में काम करना है, तो इसको एक अलग विंडो में खोल लेते हैं। ठीक है, अब बोला क्लिक SML आइडेंटिटी प्रोवाइडर एंड टेस्ट। तो इसमें देखो यहाँ ना आइडेंटिटी प्रोवाइडर टेस्ट पर क्लिक किए। नेक्स्ट बोल रहा है डाउनलोड द आइडेंटिटी प्रोवाइडर सर्टिफिकेट, यू अपलोड द सर्टिफिकेट लेटर टू योर Salesforce org, so remember what where you save it। अब बोल रहा है सर्टिफिकेट डाउनलोड करने, देखो ये वाला डाउनलोड करना है, डाउनलोड द आइडेंटिटी प्रोवाइडर सर्टिफिकेट। डाउनलोड कर लिए। इन सेव Salesforce org फ्रॉम सेटअप, एंटर सिंगल इन द क्विक फाइंड बॉक्स, देन सेलेक्ट सिंगल साइन ऑन सेटिंग्स। अब यहाँ पे हम लोग को सिंगल टाइप करना है। सिंगल साइन ऑन सेटिंग्स में गए। यहाँ पे अब बोल रहा है एडिट, सेलेक्ट SAML नेम इनेबल्ड एंड सेव। एडिट करना है, ऑलरेडी इनेबल्ड है, चलो सेव। उसके बाद इन SAML सिंगल साइन ऑन सेटिंग्स क्लिक न्यू, एंटर द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे न्यू बनाना है, न्यू करके और बाकी सारा चीज़ डालना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक है, देखो क्या है, ये बनाया हुआ है, सेम वाला है क्या, एक्सियम टेस्ट ऐप। ये कोई दूसरा कारण से बनाया हुआ है, चलो ये दूसरा चीज़ हम लोग एक नया बनाते हैं। न्यू नेम में डालना है एक्सियम टेस्ट ऐप। इश्यूअर में डालना है ये वेब URL। फिर आइडेंटिफायर सर्टिफिकेट, चूज द फाइल, स्टेप 3। अब देखो जो डाउनलोड किए थे वो फाइल यहाँ पे चूज़ करना है। चूज द फाइल, यहाँ पे ये सर्टिफिकेट है, इसको डाल दिए यहाँ पे। नेक्स्ट जाना हम लोग को रिक्वेस्ट सिग्नेचर मेथड RSA-SHA1। RSA यहाँ पे देखो होगा, RSA-SHA1 कर दिए। उसके बाद SML identity select assertion contains the federation ID from the user object। ये करना है assertion contains the federation ID from the user object, तो ये सेकंड ऑप्शन। फिर हमको करना है आइडेंटिटी इज इन द नेम आइडेंटिफायर एलिमेंट ऑफ द सब्जेक्ट स्टेटमेंट, ऑलरेडी सेलेक्टेड है। HTTP रिडायरेक्ट करना है, HTTP रिडायरेक्ट कर दिए। Enter ID, enter your my domain URL which is displayed on your org my domain setup page. Make sure that entity ID includes HTTPS and reference the Salesforce domain. It should look something like this। तो ये माई डोमेन डालना है। तो हम लोग जैसा कि इसमें डोमेन अभी बनाया नहीं है, कटिंग भी नहीं डाल देते हैं, मेरा ये बना हुआ नहीं है। तो यहाँ से कॉपी करेंगे इसको पूरा .com तक। ठीक है, अब ये .com तक करके यहाँ पे कहाँ डालने वाला है, माँ एंटिटी आईडी में। यहाँ पे ठीक है। हम लोग डोमेन नहीं बनाए थे क्या, देखते हैं रुको।
माई डोमेन नेम बना हुआ है ऑलरेडी है किसी का कोई क्वेश्चन है? डोमेन बनाना होगा क्या? नहीं। और डोमेन वाला क्लास में डिपेंड करता है, डोमेन बनाओगे तो फिर बना के डोमेन दे देना, नहीं बनाओगे तो फिर तो नॉर्मल वही दो। नहीं बनाने वाला बताया नहीं तुमने। यूनिट में है, जब रिवीजन करेगा तो उसमें देख लेना। अच्छा। हम्म, तो अभी इसको ये दे दिए .com, देन क्लिक सेव। ओके, ये सेटअप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है? Link your identity provider to Salesforce. Now that you have configured Salesforce to know about the identity provider exam, you teach your identity provider about your service provider Salesforce. अब जब हम लोग Salesforce में कॉन्फ़िगर कर लिए हैं आइडेंटिटी प्रोवाइडर एक्सियम को, अब हम लोगों को आइडेंटिटी प्रोवाइडर को बताना है Salesforce के बारे में। ठीक है, सो यू फिल इन अ फ्यू फील्ड्स इन द फॉलोइंग एक्सियम फॉर्म, easy peasy, because you are supplying Salesforce as a settings. Keep two browser windows open, one for Salesforce, one for Axiom. Return to the Axiom web app. If you don't have it open, go to this, click this, generate a SML response. अब ये क्लिक करना है जनरेट SML response। अब यहाँ पे हमको डालना है enter the following, leave the other field as is, SML version 2.0, ये हो गया 2.0, फेडरेशन आईडी CR's यूज़र पेज से यूज़र पेज से डालना है। फेडरेशन आईडी, then issuer http this.com, issuer this, recipient URL, the URL from the HTML substance, and don't see it, it's in the bottom of the page, recipient URL। ओके, recipient URL हम Salesforce से उठाना है जहाँ पे बनाए अभी हम लोग, recipient URL, ये वाला होगा, एक मिनट फिर से देखते हैं, लॉगिन URL। ओके, यहाँ से लॉगिन URL उठाना है, यहाँ डाल देना है। नेक्स्ट बोला है एंटिटी आईडी फ्रॉम द Salesforce सेटिंग्स, सेटिंग पेज। ओके, एंटिटी आईडी भी यहीं से उठाना है, ये हो गया एंटिटी आईडी तुम्हारा, और इसको डालना है हम लोग को एंटिटी आईडी में, बाकी सेम छोड़ देना है। When you finish with the exam, the page look like this. Okay, step 4, make sure it all works. अच्छा, सेव करने का ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट जाना है, okay, now that everything is all configured, let's make sure that it works. What's the proof? A successful login, of course, in the exam settings browser. Click request time response, क्लिक करें इसमें, तो in the exam settings browser, click this, it's the way down bottom. Exam generates XML assessment in the XML does look like language used by a robot communicating with the desert of both moisture evaporates. Looks again, you can see that it doesn't look
all that bad to get the interesting information. तो बेसिकली यहाँ पे इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन करने का कोशिश किया। यहाँ पे बता रहा है कि इवन तो ये बहुत रोबोटिक टाइप लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो तुम पढ़ के समझ सकता है। लाइक देखो यहाँ पे ये जो हाईलाइट किया है, एग्जाम हेरो को रिक्वेस्ट एसएमएल एक्शन, और ये रिस्पॉन्स। तो क्लिक करना है लॉगिन में। उसके बाद देखो यहाँ पे ये सारा चीज़ दिखा रहा है ना, रिस्पॉन्स, यूज़र नेम वगैरह। आप यहाँ से देखो कनिंग भी यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन क्लिक करना है। लॉगिन में क्लिक किए, ये लॉगिन कर दिया देखो हमको डायरेक्ट। अब ये बोल रहा है एवरीथिंग इज ओके, यू आर लॉग्ड इन एज हियर एट योर Salesforce होम पेज, द एग्जाम एप्लीकेशन लॉग्स यू इनटू योर Salesforce log as the user with the assigned federation ID। तो वही बता रहा है कि ऐसे करने से डायरेक्ट तुम सिया के लॉगिन आईडी से लॉगिन कर लोगे, लेकिन अभी यहाँ पे मेरा आईडी लॉगिन है। इसको लॉग आउट करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं हम लोग। हम इससे लॉग आउट करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। लॉग इन बिकॉज यू वर single sign on contacted instead of help। Standard Tech 2.0। ओह, तभी वो रिफ्रेश नहीं हुआ था, गलत था। अभी भी मेरे ही नाम से लॉगिन हुआ। मेरे ही नाम से लॉगिन हो रहा है। देखो अभी सही हुआ ना। वहाँ पे इनकॉग्निटो मोड नहीं था, इसलिए मेरा वो बार बार मेरा नाम ले रहा था। अभी यहाँ पे देखो सही काम किया सिया से। तो बेसिकली ये इससे ये पता चला कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग सेल्सफोर्स में लॉगिन कर सकते हैं बिना यूज़र आईडी पासवर्ड के। तो ये अभी एक काइंड ऑफ डेमो समझाने के लिए इसलिए वो उसका यूज़ किए। यूजुअली एक अगर ऑर्ग में काम करते हैं हम लोग, एक वो कोई अच्छा ऐप यूज़ करोगे तो उसमें एक लॉगिन होगा, उसमें सारा ऐप ऐसे आइकन जैसा बना होगा, क्लिक करो सेल्सफोर्स खुल जाएगा टाइप। चलो ठीक, आई थिंक। तो ये था बेसिकली सिंगल साइन ऑन। और इसका मतलब ये हुआ कि जब ये ओरिजिनली सेटअप होगा तो हर समय वो यूज़र आईडी यूज़र पासवर्ड वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंगल साइन ऑन के थ्रू इजीली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तब यहाँ पे हम लोग को फिर वही बताया था, एग्जाम एप्लीकेशन लॉग्स you into your Salesforce org as a user with the assigned Federation ID. Congratulations, you just configured as Salesforce SSO for your users who are accessing Salesforce from another app. Take your place at the bottom top of the page. Okay, so ये दूसरा एक ऐप से कनेक्शन दिखाने का कोशिश किया कि एक एसएसओ के थ्रू कैसे कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से तुम डायरेक्ट लॉगिन करते हो सेल्सफोर्स में। उसमें सेल्सफोर्स का ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो डायरेक्ट तुमको सेल्सफोर्स के अंदर लेके चला जाएगा। सेम सेम एज जैसे हम लोग फेसबुक या गूगल के थ्रू अलग अलग लॉगिन कर पाते हैं, तो उसी टाइप का सिमिलर कॉन्सेप्ट है। तो अब हैंड्स ऑन चैलेंज है इसमें। या चेटेक आई थिंक ये सेम वाला है, देखते हैं मार के। हो गया होगा तो मान लेगा।
इसमें है। ओके, ये ट्राई करना तुम लोग खुद से, और हो जाए तो फिर सही है। Confirmed HTML enabled, इसमें तो कर रहे थे। Confirmed in your org setup and set up auditor, make sure that you have HTML enabled checked under org. Already enabled sometimes। ओके, ये पहले से इनेबल था ना, इसलिए वो वहाँ से चेक कर रहा है। अगर पहले से इनेबल्ड होगा तुम लोग का, तो एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए उसको इनेबल करके फिर से डिसेबल करके फिर से इनेबल करना। ये वाला इनेबल था तो इसको डिसेबल करना और फिर से इनेबल करना। तो इससे क्या होगा, ऑडिट ट्रायल में आ जाएगा। यहाँ से रीड कर रहा है वो बेसिकली। यहाँ पे देख रहा था कोई एंट्री नहीं है, इसलिए यहाँ पे वो एंट्री आ गया, तब हो जाएगा। तो मिल गया।